हुआ कि अजामिल ने जब अपने बेटे का नाम नारायण रखा होगा तो उस दिन तो नारायण कहा ही होगा। तो पहले दिन जब उसने नारायण कहा, और भगवान का नाम कहने में ये भगवान का नाम है इसलिए हम कह रहे हैं, इस भावना की भी जरूरत नहीं है। खाली वो शब्द मुंह से निकल जाए बस इतना ही कल्याण करता है। सांकेत्यम परिहास्यम व स्तोभम हेलन में हुआ भाव कुभाव अनख आलसहू नाम जपत मंगल दिशि दसहू। तो जब पहली बार उसने नारायण नाम का उच्चारण किया उसी समय उसके सारे पाप नष्ट हो गए। तो कहते हैं हाँ सारे पाप नष्ट हो गए। बोले तो बाद में उसने जो नारायण नारायण कहा, नारायण पानी लाओ, नारायण भोजन लाओ, नारायण ये करो, नारायण सुनो, इन नामों के उच्चारण का फल क्या हुआ? तो आचार्य चरण कहते हैं इन नाम के उच्चारण का फल ये हुआ कि इसी जन्म में उसे बोध प्राप्त हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया और उसे तत्वबोध हो गया, उसका अज्ञान निवृत्त हो गया और उसके हृदय में भक्ति आ गई। पाप का नाश करने के लिए तो एक ही नाम पर्याप्त था, बाकी नाम बोले बाकी नाम भक्ति का संवर्धन करने में सहायक बन गया और इसी जीवन में उसे भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई और सब कुछ से मुक्त होकर हरिद्वार में जाकर के गंगा के तट पर अजामिल ने नाम जप किया और उसे परम कल्याण की प्राप्ति। अपुत अजामिल गज गनिकाऊ मुकुत भये हरिनाम प्रभाऊ। भगवान के नाम के प्रभाव से, तो भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। कुछ मत करो, चलते फिरते उठते बैठते जब याद आ जाए, जो नाम याद आ जाए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे गोविंद, हे केशव, हे माधव, हे मुरारी, कोई भी नाम, अंतःकरण शुद्ध होगा, वाणी पवित्र होगी, भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त होगी। कोई भी नाम, जो नाम आपको प्रिय लगे, जिसमें रुचि। तो भगवान के नाम की इतनी महिमा है। और इस कलयुग में तो और जितने साधन हैं सब बहुत अच्छे हैं, सभी साधनों की महिमा है, लेकिन वो सब साधन बड़े कठिन हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि दम दुर्गम दान दया मख कर्म सुधर्म अधीन सबे धन को, तप तीरथ साधन जोग विराग सुहोय नहीं दृढ़ता तन को, कलिकाल कराल में राम कृपाल यह अवलंबु बड़ो मन को, तुलसी सब संयमहीन सबे एक नाम आधार सबे जन को। दम दुर्गम, इंद्रियों का दमन करने बड़ा कठिन है। दान दया मख कर्म, दान करना, दया करना, यज्ञ करना, बोले ये धन के अधीन है, जिसके पास धन हो वो कर सकता है, निर्धन नहीं कर सकता। सुधर्म अधीन सबे धन को, तप तीर्थ साधन, तप और तीर्थ से भी कल्याण होता है। जोग विराग, बोले इससे भी कल्याण होता है। बोले तप तीर्थ और जोग विराग ये साधन बड़े अच्छे हैं, लेकिन ये तब होंगे जब तुम्हारा तन मजबूत हो। आज कलयुग में आदमी इतना सुविधा भोगी हो गया है कि 15 मिनट बिजली चली जाए गर्मी के दिन में तो हाय तौबा मच जाती। ऊपर नीचे छत पे टहलो, यहां करो, बिजली चली गई, फोन करो, ये करो। हम इतने सुविधा भोगी हो चुके हैं कि इस तन से न तप हो पाता है न तीर्थ। तीर्थों में भी लोग पर्यटन करने जाते हैं। आजकल तीर्थ पर्यटन स्थल बन गए, तीर्थ स्थल नहीं रहे। घूमने लोग जाते हैं, भगवान का दर्शन कम, सेल्फी ज्यादा। इतना बड़ा बड़ा डंडा लेकर के ऐसे सेल्फी लेते। पर्यटन करने गए हैं, तीर्थ करने गए नहीं। इसलिए तीर्थ में जाने का भी फल उनको नहीं मिलता। तीर्थ का फल तब मिलता है जब पवित्र भाव से सारे विकारों को त्याग करके तीर्थ का सेवन किया जाए, पैदल चल करके नंगे पांव तीर्थ में जाया जाए और तीर्थ में जाते ही मुंडन कराया जाए, सिर के बाल मुड़ाए जाएं, फिर उस तीर्थ के
अधिदेवता का पूजन हो और फिर पितरों का वहां पर पिंडदान करें, तीर्थ श्राद्ध, और इतना करने के बाद कम से कम 3 रात्रि उस तीर्थ में निवास करे, तब तीर्थ फल मश्नुते, तब उसे तीर्थ का फल मिलता है। कहां कौन तीर्थ करता है? सब घूमने जाते हैं। पहले लोग जाते थे, कितनी तैयारी करते थे, बोले गया बद्री जाना, बार मुड़ाया, कितने नियम केस ये सब धो धा करके सामान तैयार किया, रास्ते में किसी का अन्न नहीं लेना है, किसी की कोई वस्तु नहीं लेनी, अपना खाना है, भजन करना है। इस त्याग से लोग जीवन में एक बार तीर्थ करके आते थे, उनका कल्याण होता था। आज लोग रात दिन वृंदावन, अयोध्या, चित्रकूट जा रहे हैं, किसी की बुद्धि शुद्ध नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? इसलिए नहीं हो रही है कि तीर्थ करने की विधि ही नहीं रही, अब तो घूमने की विधि। और तीर्थों की जो दुर्दशा, तीर्थों की महिमा सुन सुन करके जितने पातकी पापी सब जाकर के तीर्थों में पैसा के बल पर जमीन खरीद खरीद करके बस गए, होटल बना लिया, बड़े बड़े मॉल बनाए, बड़ी बड़ी दुकानें बनाई, शॉप बनाए। परिणाम ये हुआ कि तीर्थों में भी भ्रष्टाचार बढ़ गया। वेदव्यास जी कहते हैं तीर्थस्तु यमनैः रुद्धाः तीर्थ सारस ततो गतः। तीर्थ का सार चला गया, वही तीर्थ है, वही वृंदावन, वही चित्रकूट, वही अयोध्या। लेकिन जिस अयोध्या की गली में जाने पर, जिस वृंदावन की गली में जाने पर ठाकुर जी की अनुभूति होती, वो अनुभूति अब कम हो गई। अनुभूति तो ये होती थी वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, वृंदावन छोड़ करके ठाकुर कहीं नहीं जाते। लेकिन अब वो अनुभूति कहां होती? राजा राम जानकी रानी आनंद अवध अवध राजधानी, वो अनुभूति नहीं हो पाती। कारण बोले तीर्थों में म्लेच्छ, पापी, व्यवसायी, स्वार्थी ऐसे लोग जाकर के तीर्थों में बस गए। परिणाम बोले तीर्थ का सार भी घट गया। तीर्थ सारस्ततो गतः। इसीलिए तीर्थ का फल प्राप्त नहीं। पर्यटन करने जाते, तो तीर्थ का भी फल तब प्राप्त हो जब तन में हमारे अंदर वो त्याग हो। तप तीरथ साधन जोग विराग सो होय नहीं दृढ़ता तन को। कलिकाल कराल में राम कृपाल यह अवलंब बड़ो मन को। इस कलिकाल में एक ही अवलंब है, भगवान का नाम। कलिकाल कराल में राम कृपाल यह अवलंब बड़ो मन को। तुलसी सब संयम हीन सबे। हर प्राणी संयमहीन हो गया। जीवन में हमारे संयम नहीं रहा, नियम में कोई बंधना नहीं चाहता, संयम का हम पालन नहीं करना चाहते। ऐसी स्थिति में असंयमित जीवन कल्याण कैसे हो? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि तुलसी सब साधनहीन सबे, एक नाम आधार सबे जन को। भगवान का नाम ही एक आधार है। नाम लेते रहो, खूब भगवान का नाम जपो। उठते बैठते चलते फिरते, नहाए हो न नहाए हो, अपवित्र हो पवित्र हो, क्योंकि भगवान का नाम तो पवित्र को भी पवित्र करता है और अपवित्र को भी पवित्र करता है। इसीलिए ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़ते हैं, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा जह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवाह्याभ्यंतर शुचि। चाहे पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, अगर भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करता है, नाम लेता है, तो सब आह्याभ्यंतर शुचि ही, वो भीतर बाहर से पवित्र हो गया। क्योंकि भगवान पवित्र को भी पवित्र करने वाले। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम दैवतम देवतानाम च भूतानाम यो व्यः पिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादि युगागमे यस्मिश्च प्रलयन यान्ति पुनरेव युगक्षये। जिन भगवान में संपूर्ण सृष्टि लय को प्राप्त होती है और युगादि में जिनके द्वारा संपूर्ण सृष्टि प्रकट होती है, वे भगवान पवित्र को भी पवित्र करने वाले। और उनका नाम, बोले भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान की लीला, ये चारों सच्चिदानंद तत्व हैं। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। उन सच्चिदानंद विग्रह चतुष्टय में लीला का हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं।